बता दिया है, आपको बताया है कि ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश आत्मा नहीं। पूछा है, क्या पूछा है जिज्ञासु शिष्य ने? परमः का आत्मा, वह परमात्मा क्या है, कौन है? वह परमात्मा क्या है? बतला दिया है कि ये जो पांचों कोश है ये आत्मा नहीं है, इनसे विलक्षण है। और इन पांच कोश में तीन कोशों का स्वरूप भी, लक्षण भी और उनका स्वभाव बतला दिया है कि ये सब अनात्मा, दृश्य, विकारी, जड़ होने से आत्मा नहीं है। अब विज्ञानमय कोश का भी स्वरूप बतला दिया है। क्या बतलाया है? ज्ञानेंद्रियों सहित ये जो निश्चयात्मक वृत्ति वाली बुद्धि है, इसको क्या कहते हैं? विज्ञानमय कोश है। और ये भी प्रकृति का ही क्या है? विकार है। ये प्रकृति का विकार है। और अपने पूर्व वाले जो कोश है, कौन कौन से पूर्व वाले कोश हैं? अन्नमय, प्राणमय और विज्ञानमय। उनमें यह मनोमय, उनमें क्या करता है? उनमें यही अहम और मम करता है। ये जो विज्ञानमय कोश है ये क्या करता है? अपने पूर्व वाले कोशों में मैं और मेरा करता। कल बतलाया था ना कि उनके अनुव्रजत, उनका अनुसरण करता, अनुगमन करता हुआ है। और ज्ञान क्रियावान अहम इति अजस्रम अभिमन्यते। क्या कहता है? कि मैं ज्ञानवान हूँ, मैं क्रियावान हूँ, मैं फलवान हूँ, ऐसा। और देहेन्द्रियादिषु अभिमन्यते, देह इंद्रिया आदि में अभिमान करता है। मैं और मेरे का क्या करता है? अभिमान करता है। तो ऐसा ये विज्ञानमय कोश बुद्धि है ना, सन्निकट होने से क्या है? चेतन के सन्निकट होने से। क्योंकि जो चिदात्मा है उसका जो प्रकाश, उसकी जो छाया, आभास, प्रतिबिंब किस पर पड़ता है? इस बुद्धि वृत्ति पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? बुद्धि वृत्ति पर पड़ता है। और बुद्धि वृत्ति सात्विक है ना। बुद्धि क्या है? सात्विक है। इसीलिए उससे क्या होता है? उससे आगे आगे प्रकाश पड़ता चला जाता, आगे आगे प्रकाश पड़ता चला जाता है। तो ये कल आपको बतला दिया है विज्ञान संज्ञा वाला, नाम वाला विज्ञानमय कोश। अब ये देखिए किस प्रकार से ये मनोमय और विज्ञानमय कोश इस ब्रह्म को, इस जीव को क्या करते हैं? भरमाते हैं, भटकाते हैं। तो अब आगे बता रहे हैं। आगे के जो श्लोक है 188 से 190 तक 3 श्लोक हो जाएंगे। तो इनको देखिए आप लोग। पहले देखिए 188।
अनादिकालोऽयमहं स्वभावो जीवः समस्तव्यवहारगूढः करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनाः पुण्यानपुण्यानि च तत्फलानि अनादिकालः अयम् अहं स्वभावः जीवः समस्तव्यवहारगूढः करोति कर्माणि अपि पूर्ववासनः पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि। आगे इन्होंने इसलिए बोल दिया है मिला करके क्योंकि वाक्य आगे ही जाके पूरा हो रहा है। पर चलो पहले यहाँ देख लीजिए। अनादिकालो अयम अहम स्वभाव। अयम माने इस जो विज्ञानमय कोश है इसका ये अहम स्वभाव जो मैं स्वभाव वाला है। विज्ञानमय कोश क्या है? मैं, जिसमें अभिमान किया हुआ। तो मैं स्वभाव वाला अनादिकाल, अनादिकाल से, कब से? अनादि। जैसे स्वप्न है तो दिखता है, लेकिन ये तो नहीं दिखता कि अभी दिखा है, अभी पैदा हुआ है, ऐसा लगता है क्या? तो स्वप्न यदि हमारे से स्वप्न में आपको हम मिल गए, ठीक है, आप स्वप्न देख रहे थे और आपको हम मिल गए और आप पूछते कि महाराज ये कब से है स्वप्न जगत, तो हम क्या कहेंगे? अनादि। क्या कहेंगे? अनादि कहेंगे ना, हैं? जबकि न उसका आदि है, अंत तो अंत ही है, जब है ही नहीं, है नहीं ना। लेकिन होता क्या है? भासता तो है, तो इसलिए कह देते अनादि है भाई, लेकिन अंत हो जाता है। क्या कहेंगे उसको? स्वप्न को लेकर के भी कहेंगे कि है तो क्या? अनादि, लेकिन जगने पर या आत्मज्ञान से उसको बताएंगे कि साक्षी ब्रह्म के ज्ञान से इसका क्या हो जाएगा? अंत। अर्थात जब जग जाएगा अपने स्वरूप को, अपने स्वरूप में जब जग गया तो क्या हो गया? दृश्य का अंत हो गया ना। दृश्य क्या हो गया? अदृश्य हो गया, स्वप्न दृश्य। ऐसे ही जागृत दृश्य भी, ये भी वैसे जब आपको दिख रहा है तभी है ये। जैसे स्वप्न जब दिखता है तब है और जब नहीं दिखता है, वैसे जगत भी जब दिखता है तब और जब नहीं दिखता है तब नहीं। लेकिन आप पूछते हो कि जी कब उत्पन्न हुआ, तो हम कह देते हैं अनादि, अर्थात जिसके आदि का पता नहीं, जिसके आदि का है, प्रथम उत्पत्ति का जिसके पता नहीं है उसको क्या बोल देते हैं? अनादि। लेकिन अंत हो जाता है इस जगत का, क्या होता है? अंत हो जाता है। किससे अंत होता है? वैसे तो अनेकों बार अंत होता रहता है, रोज रोज अंत होता है, रोज फिर सामने खड़ा हुआ है। और शरीर आदि का अंत हो जाता है, लेकिन दोबारा फिर जगत खड़ा हुआ हो जाता है? और फिर जो है प्रकृति प्रलय हो जाती है, लेकिन दोबारा फिर जीवों के कर्म वासना के अनुसार फिर जगत खड़ा हो जाता है। तो पूरी तरह इसका अंत हो जाए कि दोबारा ये उठ करके खड़ा ही ना हो,
वो कैसे होता है? ज्ञान से। वो तो केवल आत्मज्ञान से है, क्योंकि आत्मज्ञान हो जाने पर अधिष्ठान का ज्ञान हो गया तो अध्यस्त उसमें ही विलीन हो गए, क्योंकि अध्यस्त की अधिष्ठान से भिन्न सत्ता नहीं होती। अध्यस्त तभी तक भासता है जब तक अधिष्ठान का ज्ञान ना हो। जब तक रस्सी का ज्ञान ना हो तब तक सांप दिखेगा, और रस्सी का ज्ञान होते ही निवृत्ति हो गई ना। तो वैसी अधिष्ठान जो ब्रह्म आत्मा है उसका ज्ञान हो जाने पर फिर ये जो जगत है ये क्या हो जाता है? उसी में ही समा जाए, उससे भिन्न इसकी सत्ता नहीं। ये बात है। तो ऐसे इसको अनादि कहते हैं। क्या कहा है? अनादि लेकिन अंत वाला। अनादि है और अंत वाला। अनादिकाल, अनादि काल से अयम यह जो विज्ञानमय कोश है, अहम स्वभाव, मैं स्वभाव वाला। क्या करता है? मैं इसी में क्या हो रखा है? मैं हुआ हुआ है। इस बुद्धि में ही क्या हुआ है? मैं। यही उपाधि बन गई है ना। ये उपाधि ही जीवत्व की सत्ता में हेतु है। जीव की जो उत्पत्ति कहो, अस्तित्व कहो, वो किससे है? बुद्धि से। किससे है? बुद्धि से है। बुद्धि, और बुद्धि का भी कारण अविद्या, अज्ञान, माया है ना। उससे अस्तित्व है इसका। और उपाधि ना हो तो फिर ब्रह्म ही है ना। जो प्रतिबिंब का अस्तित्व किससे है? उपाधि से है ना। जैसे सूर्य है वो तो है ही, वो तो कब नहीं है, लेकिन वो उसमें जो प्रतिबिंब है शीशे आदि में, वो किससे है? उपाधि शीशे से है ना, पानी से है ना, है? तो वैसे ही जो जीव है ये तो आभास है, इसका अस्तित्व किससे है? उपाधि से है ना। चेतन तो व्यापक है, पूर्ण है, नित्य है, लेकिन जीव ये क्या है? औपाधिक है। तो बुद्धि उपाधि में जो चेतन का आभास है उसका नाम ही क्या है? जीव है। बुद्धि का अधिष्ठान चेतन, बुद्धि और बुद्धि में चेतन का आभास, ये तीन मिलकर के क्या बन जाता है? जीव। तो इसलिए अनादि काल से चेतन का बुद्धि और तद्गुणों में क्या है? अहमता है। क्या है? अहमता है, मैं पना है। इसी को कह रहे हैं अहम स्वभाव, मैं स्वभाव वाला। जीवः समस्त व्यवहार गूढ़ा, इस जीव के समस्त व्यवहार का वहन करने वाला है, ढोने वाला है। सब किससे होता है? बुद्धि से। सब किससे होता है? बुद्धि ही प्रेरणा करती है मन को। मन आगे वाले मैनेजर रखा हुआ है बुद्धि ने, मन, ठीक है। फिर वो प्रेरणा किसको कर देता है? इंद्रियों को। इंद्रिया प्रेरणा कर देती है शरीर को। तो इंद्रियों के पहियों पर कौन चलने लग जाता है? शरीर चलता है। पहिया तो इंद्रिया ही है ना, जो घोड़े बताए। तो उस पर सवार होकर के ये क्या करता है? चलने लग जाता है। तो इसलिए ये जो बुद्धि है यही समस्त व्यवहार का जो बोझा है वो ढोने वाला। इसलिए आदमी कहता है मेरी खोपड़ी खराब मत कर। बुद्धि, बुद्धि से ही क्या होता है? सारा व्यवहार हो रहा है। करो मत करो, ये करो और ये मत करो,
और मैं करने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, मैं खाने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, हैं, ये सब जिसमें है, इन सारे व्यवहार का बोझा किसके ऊपर पड़ा हुआ है? बुद्धि के ऊपर पड़ा हुआ है। और इसी में जो तादात्म्य है यही जीवत्व है। यही क्या है? इसमें मैं पना, यही जीवपना। तो इसलिए बतला रहे हैं कि जीव के समस्त व्यवहार का बोझा ढोता है। हाँ, बड़े चालाक है ना, जैसे आदमी करता है ना, हाँ, सब कुछ इनके ऊपर डाल देता है, महिलाओं के ऊपर, सब किसके ऊपर डाल देता है? हाँ, तो सारा घर का बोझा कौन ढोती है? हैं? मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे संबंधी, ये सारा बोझा कौन ढोएगा? हैं? हाँ, सब। तो बुद्धि है। बुद्धि क्या है? वो मालकिन बनी हुई है, और उसने आगे क्या रखा हुआ है? नौकर रखे हुए हैं। मालकिन ही चलाती है ना घर में तो नौकरों को, हैं? तो नौकर रखा हुआ है मन, ये बड़ा चालाकी, आगे आदेश दे देता है। ये मन क्या है? ये आगे आदेश दे देता है इंद्रियों को, हैं? तो इंद्रियां फिर जो है अपना अपना काम करती है, देखना, सुनना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, इस तरह से व्यवहार चलता है। और लेकिन ये सारा व्यवहार चलता है और बुद्धि कहती है, जैसे महिला कहती है सारा काम तो मैं करती हूँ, सारा काम तो क्या करती हूँ, हैं? इस तेरा सारा घर संभाल रही हूँ। हाँ, जब लड़ाई झगड़ा होए, नाराज होए, तब क्या कहेगी? यही कहेगी ना कि सारा तेरा घर संभाल रही हूँ। क्यों आई हो? ऐसा ही है। ऐसा होता है। तो वैसे ये बुद्धि जो है, बुद्धि के ऊपर ही सारा बोझ टिका हुआ। और घर बनता ही क्या? स्त्री से। जब तक स्त्री नहीं है तब तक जैसे आदमी है, कोई विवाह आदि नहीं हुआ तब तक उसका कोई ना घर का कोने में कोई हिस्सा है, हैं? और ना कुछ बंटवारा है। और फिर जब पत्नी आ गई तो फिर क्या हो जाता है कि भाई अब क्या करो, अलग अलग वो कर लो, विभाग कर लो कि वो कमरा किसका है या वो घर किसका है, वो घर का भाग किसका है, तभी तो होगा। उससे पहले कुछ नहीं है। कहना तू तो कहीं भी लेट जा, तेरा क्या है? बाहर जो है वो डाइनिंग रूम क्या बोलते हैं, उस पर तख्त पे लेट जा, सोफे पर लेट जा, या कहीं गद्दा बिछा करके लेट जा। लेकिन जब घरवाली हो तो फिर क्या है? हाँ, कैसी फिर तो हमारा भी परिवार है तो अलग हो, ऐसा ना। हाँ, तो वैसे ही है। तो जब तक ये बुद्धि नहीं है तब तक वो व्यापक है, तब तक वो पूर्ण है, तब तक वो क्या है? ब्रह्म है। और बुद्धि आ गई तो फिर क्या बन गया? वो फिर वो जीव बन गया, है? परिच्छिन्न हो गया ना, सीमित हो गया, छोटा हो गया, इस तरह से। और फिर ये जो बुद्धि सारा अपने कंधों पर सारा क्या करती है? सारा बोझ ले लेती है। नहीं लेती है। जैसे महिलाएं कितना संभालती है, पत्नी को संभाले, पति को संभाले, पति के माँ बाप को संभाले, पति के रिश्तेदारों को संभाले, हैं, पति के बच्चों को संभाले, पति के बैग को, कपड़े को, जूते को, हैं, सबको कौन संभाले? हैं, तो सारा अपने उस पर। हाँ, तो वैसी बुद्धि जो है इस जीव के समस्त व्यवहार का वहान करती है। हम लोग सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे महाराज जी पूरी गृहस्थ की वो बता रहे हैं। झाड़ने की बात कर रहे हैं। प्रक्रिया है। हाँ, ये प्रक्रिया है ना। हाँ, तो ऐसा ही हो रखा है। ऐसा ही जो ब्रह्म है वो गृहस्थी बन गया। बुद्धि पत्नी को लेकर के क्या बन गया? गृहस्थी बन गया। नाम क्या पड़ गया? जीव। हैं, जैसे भला कहना भला चंगा आदमी था, हैं, विवाह हो गया तो उसका नाम क्या पड़ गया? पति। हैं,
पत्नी ले आए तो क्या बन गया? पति और पहले क्या था? आदमी, नौजवान। पहले क्या है? नौजवान। उपाधि नहीं, उपाधि नहीं। हाँ, पति। तो वैसा ही है। तो वैसे ये ब्रह्म है, लेकिन बुद्धि वृत्ति को स्वीकार करते ही क्या बन गया? जीव बन जाता। और फिर ये जो बुद्धि है सारा व्यवहार अपने ऊपर ले लेती है, क्योंकि है ही सब इसमें। है सब क्या? वो सत्ता किसकी है? सत्ता तो जीव की ही है, ब्रह्म की तो है ही, लेकिन सत्ता तो किसकी है? हाँ, जीव की ही है। तो इस तरह से चलता है सारा घर गृहस्थ का काम है। हाँ, यो अनुमान किया होगा। देखो जी, समस्त बुद्धि से ही तो हम उस व्यापकता को देखेंगे। हम अभी तो बुद्धि से ही तो देखेंगे। नहीं, बुद्धि से क्यों देखेंगे? बुद्धि से कैसे देखेंगे? अभी तो हमारी बुद्धि से ही तो। अभी जो हो रहा है तो वो आपकी भावना हो सकती है, वो आपका निश्चय विश्वास हो सकता है, लेकिन अनुभव थोड़ा होगा। अनुभव तो बुद्धि से परे है। बुद्धि से परे। हाँ, तो वहाँ तक तो पहुँचो, यहाँ तक पहुँचो जहाँ तक पहुँचा रहे। बुद्धि तक पहुँच जाओ तो भी ठीक है, बुद्धि तक पहुँचो तो सही हैं। हाँ, बुद्धि तक पहुँचो, धीरे धीरे पहुँचोगे, पहुँचते चलो, चलते चलो, पहुँचे। अच्छा जी, करोति कर्माणि अपि पूर्ववासना। पूर्ववासना के अनुसार ये जो बुद्धि है वो क्या करती है? कर्माणि अपि करोति। क्या करती है? कर्म करती है। देह इंद्रिय प्राण मन के द्वारा ये जो बुद्धि है ये क्या करती है? ये विज्ञानमय कोश ये कर्म करता है पूर्व वासना के अनुसार। कैसे कर्म? पुण्यानि अपुण्यानि च तत्फलानि। और उन कर्मों का जो फल है, पुण्य या अपुण्य, शुभ कर्म होगा तो उसका फल क्या होगा? पुण्य होगा। और अशुभ कर्म होगा तो उसका फल क्या होगा? पाप होगा, अपुण्य होगा। तो इसलिए पूर्व वासना के अनुसार यह विज्ञानमय कोश क्या करता है? कर्मों को करता है, और उन कर्मों के जो फल पाप पुण्य हैं, उन पाप पुण्यों का आगे वाले श्लोक में बता देंगे, भोगते, उपभोग करता है। ये समझ आ गया? अनादिकाल से यह विज्ञानमय कोश जो मैं स्वभाव वाला, जिसमें क्या हो रखा है? जैसे इस शरीर में जो मैं हुआ है वो तो अभी हुआ है। इस शरीर में जो मैं हुआ है वो कब हुआ है? अभी हुआ है। लेकिन ये जो प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय है, जिसको सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं, इसमें जो अहमता ममता है वो क्या है? अनादिकाल से, वो अनादिकाल से। और इस शरीर में तो अभी जितने दिन पहले मिला है, किसी को 60 साल पहले मिला, किसी को 50 साल पहले मिला। जिसको जब मिला है ये शरीर, तभी क्या हुआ है इस शरीर में? पहले कोई मतलब नहीं था, हैं? वैसे तो अनादिकाल से ये विज्ञानमय कोश जो मैं स्वभाव वाला है, जीव के समस्त व्यवहार का वहन करता है। और पूर्व वासना के अनुसार, वासना किसमें? बुद्धि में ही, इस विज्ञानमय कोश में ही है। तो जो भी पूर्व संस्कार है, वासना है, जिसके जैसे शुभ है तो शुभ और मलिन है तो मलिन, तो पूर्व वासना के अनुसार क्या है? कर्माणि अपि करोति। क्या करता है? कर्मों को करता है।
और उन कर्मों का तत्फलानि पुण्यानि अपुण्यानि च भुंक्ते, और उन कर्मों का फल जो पाप पुण्य है उसका उपभोग करता है। कैसे उपभोग करता है आगे वाले श्लोक भी देख लीजिए। भुंक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रजन् नायाति निर्यात्यधौर्ध्वमेषः अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नाद्यवस्था सुखदुःखभोगः। भुंक्ते विचित्रासु अपि योनिषु व्रजन् आयाति निर्याति अधः ऊर्ध्वम् एषः अस्य एव विज्ञानमयस्य जाग्रत् स्वप्नादि अवस्था सुख दुख भोग। देखो जी क्या कहते, तो कर्म करता है, पूर्व वासना के अनुसार कर्म करता है, और उन कर्मों का जो फल है पुण्य अपुण्य उसको विचित्रासु अपि योनिषु व्रजन् भुंक्ते। विचित्र विचित्र योनियों में क्या करता है, अपने जो पाप पुण्य है उन कर्मों का फल समझ लो है। कहानी चल रही है, क्या चल रही है? इसकी कहानी चल रही है, आपकी कहानी, इसकी कहानी चल रही है, आपकी कहानी, ठीक है। तो ऐसे आपकी दुर्गति हुई। जैसे व्यक्ति होता है ना, सब कुछ सत्यानाश करके बैठा हुआ, और दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि समझ नहीं आ रहा है कि मेरी स्थिति ये कैसे हुई। तो समझदार आदमी उसको बताता है कि देख तूने वहाँ पर गलती की थी, फिर तूने वहाँ पर वो गलती की, और तूने देखो वहाँ पर गलती की, बताता है ना। फिर उसको है जिसने की है उसको, क्यों मेरी ये स्थिति हो गई, यहाँ मैं कैसे आ गया, क्यों कंगाल हो गया। उसकी खुद का तो दिमाग काम करता तो ऐसी स्थिति में आता ही क्यों। तो उसके बड़े उसको समझाते हैं कि देख तूने वहाँ पर तेरा वो उस समय बोलना गलत था, तेरा वो निर्णय लेना गलत था, तेरा इस प्रकार से उस समय ये अनुचित व्यवहार गलत था, इसी कारण से तेरा व्यापार चौपट हो हैं, बतलाते हैं ना। तो वैसे ही आपकी कहानी बता रहे हैं, यदि मैं इस कुएं में गिर कैसे गया, इस जन्म मृत्यु के, इन शरीर के, इस दुखमय संसार संकट के कुएं में कैसे गिर गया। वैसे तो मैं समझदार हूँ, फिर गिर कैसे गया। तो बतलाते हैं कि तू ऐसे गिरा है कि जो विज्ञानमय कोश है इसमें क्या कर लेता है, मैं कर लेता है, मैं मेरा, और जो पूर्व की वासना है उनके अनुसार क्या करता है, कर्म करता है। उनका जो फल है पाप पुण्य, उन कर्मों के फल को विचित्रासु अपि योनिषु भुंक्ते। विभिन्न विभिन्न शरीरों में कभी कुत्ता बनता है, कभी भेड़, कभी बकरी, कभी बिल्ली, कभी सर्प हैं, कभी गाय, कभी भैंस, तो कभी मनुष्य हैं, कब पूर्व संस्कारों के हिसाब से करते, तो फिर ये पूर्व संस्कार कहाँ से आ गए।
उस संस्कार के हिसाब से तो वो जैसे कोई रोगों के जैसे ही है, उसके संस्कार फिट है, वो उसके हिसाब से कर्म करेगा। पूर्व संस्कार मेरे जन्म लेकर मैं आई थे, पूर्व संस्कारों को सुना ही नहीं मेरा। पूर्व संस्कारों को मैं जन्म लेकर आई, बस मैं उसी के हिसाब से अनुकूली काम करती रहूँ, फिर कोई दुख और सुखी चलता ही रहेगा। दुखी कैसे संस्कार है? इसमें ऐसे ही तो है ना कि यदि आपके प्रबल पाप के संस्कार हैं, मलिन संस्कार हैं, तो आप उनके उसमें ही बहते चले जाओगे। पर मेरे बस क्या है कि मैं मलिन संस्कार बता रहा हूँ। आपके यदि पूर्व में अत्यंत मलिन प्रबल संस्कार है और वही आपका प्रारब्ध है, तो उसके अनुसार जीव क्या बहता चला जाता है। लेकिन जिसके कुछ सत्कर्म पुण्य उदय हुए, वो थोड़ा सा क्या होता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, अच्छी संगति उसको मिलती है और उस अच्छी संगति में और प्रेरित होकर के वो शुभ कर्मों में और सत्संग स्वाध्याय आत्म कल्याण की तरफ चले, है ना। आप स्वयं देख लो ना, आप जरा दिमाग मत लगाओ, आप वर्तमान जीवन देखो और इसमें देखते जाओ कि कब कैसे क्या क्या परिवर्तन हुआ। जब आप पैदा हुए अलग ही संस्कार, अलग ही बुद्धि थी, आपको मतलब केवल खाने पीने से था, ठीक है। फिर थोड़े बड़े हुए होंगे तो केवल आपको पढ़ाई आदि से संबंध रहा होगा, पहनने वहनने से संबंध रहा होगा। फिर और बड़े हुए होंगे तो फिर जो है और चीज़ों का है, वही संस्कार वही वासना थे आपके, उसी के अनुसार कर्म हुए। फिर और थोड़े से बड़े हुए तो बुद्धि थोड़ा सा और खुली, समझ आया है कि दूसरे भी इंसान हैं, उनके साथ भी प्रेम पूर्ण आदर युक्त व्यवहार किया जाए। फिर और ऐसे संग संयोग मिलता गया, कुछ बड़ों के संस्कार, बड़ों की शिक्षाएं, कुछ सत्संग, कुछ सदग्रंथ हैं, तो उसी के अनुसार जप होने लगे हैं, सत्कर्म होने लगे, तो वैसे ही जैसे परिवर्तन होता चला गया है, वैसे ही होता चला जाता है, उसी से संस्कार संचित होते चले जाते हैं। तो ये ऐसे है। हाँ, किसी के प्रबल जो पाप के संस्कार है तो वो उसको इस तरफ आने ही नहीं, लेकिन किया हुआ तो सब अपना ही। और इसका उत्तर योग वशिष्ठ में दिया भी था राम जी को, वशिष्ठ जी महाराज ने शुरू में ही, कि वशिष्ठ जी कहते हैं कि भाई ये तो जो दो प्रकार की वासना, मलिन वासना और शुद्ध वासना, तो उन्होंने कहा कि फिर तो ऐसे ही वासना के अनुसार ही जीव चलता चला जाएगा। तो वशिष्ठ जी कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, ठीक है पूर्व के हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अब वाले दोनों हैं, मलिन भी है शुद्ध भी है। लेकिन अभी यदि आपके शुद्ध वाले अधिक होंगे तो ये इनको क्या शक्ति मिल जाएगी, मलिन वाले। और यदि मलिन वाले पहले हैं और मलिन ही अब कर रहे हैं तो डबल हो गए ना। ऐसा होता है कि जैसे बाली से लड़ने के लिए जाते तो क्या हो जाता, जो भी सामने जाता आधी शक्ति आधा बल किस में आ जाता था, तो बलि में अपना तो पहले था ही और इसलिए बलि विजय होगा। बलि था बाली, गड़बड़ हो जाते हैं नाम वाम भी, अब ये सब नाम भी भूल गए। बाली था ना या कुछ और था, अंगद का, हाँ सुग्रीव का भाई, तो बाली में चले जाते थे ना, वरदान मिला हुआ राम ने, इसीलिए क्योंकि राम जी यदि सामने चले जाते तो राम जी का भी आधा बल बाली में आ जाता। हाँ, तो फिर राम जी से भी भारी पड़ता वो, इसलिए तो वैसा ही है ये आपके जो वासना है ना, ये वैसे ही है कि जो होंगे उसके साथ वही जुड़ जाए। आपके कर्म शुभ होंगे तो शुभ वासना जुड़ जाएगी, वो प्रबल हो जाएगी। मलिन होंगे तो मलिन वासना जुड़ जाएगी, वो प्रबल हो जाएगी। इस ये जो हम मलिन की तरफ नहीं जाना, तो पूर्व वासना के अनुसार जो कर्म करता है
और उनका फल जो पाप पुण्य है उनको विचित्रासु अपि योनिषु भूंगते, विचित्र योनियों में क्या करता है, भोगता है। कैसे? ब्रजन आयाति निर्याति अधः ऊर्ध्वम एषः जीवात्मा। ये जो जीवात्मा है यही क्या है, ऊंची नीची योनियों में आते जाते हुए हैं क्या करता है, विचित्र विचित्र शरीरों को प्राप्त करके उन अपने कर्मों का फल भोगता। अपना ही किया धरा है सब किसका किया धरा होता है। और मूढ़ता देखो, दोष किसको देता है, दूसरों को देता है। कारण ढूंढता है बाहर, कारण है क्या, कारण भी अंदर और महाकारण भी अंदर। कारण जो अपनी वासना है, ये तो क्या है, यही आपके सुख दुख जो भोग है उसका कारण है। और इन वासनाओं का भी जो महाकारण माने चेतन बदला रहे आत्मा, वो भी कहाँ है। और व्यक्ति कहाँ ढूंढता रहता है, शत्रु को ढूंढेगा कहाँ, जबकि बैठा हुआ कहाँ है। और मित्र को ढूंढेगा कहाँ, बैठा हुआ कहाँ है। शत्रु मित्र बैठे हुए हैं अंतर में, और ढूंढता है बाहर शत्रुता करता है, बाहर मित्रता का। ये अविवेक, ये बतलाते हैं कितना कमज़ोर है ये, कितना सहारा चाहिए। ऐसी आदत खराब हो गई, ये आदत खराब हो जाती छूटती नहीं है। सहारा पड़ जाए ना, सहारे की आदत, बड़ी सहारे की आदत है। सब एक दूसरे का सहारा ले रहे, पति पत्नी का, पत्नी ये पता नहीं कि दोनों के दोनों ही लंगड़े, दोनों तो लंगड़े हैं तभी तो एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। नहीं, अब बताओ, एक लंगड़ा दो लंगड़े मिल करके क्या समझ रहे हैं अपने आप को, पूरा समझते, जबकि है दोनों के दोनों लंगड़े। नहीं, सहारा जो है ना, ये सहारे की आदत, जब ये सहारे की आदत नहीं छूटेगी तो जो केवल अद्वैत एकत्व के परमात्म तत्व है उसमें बुद्धि जाएगी क्या, ठहरेगी क्या, बताइए। नहीं ठहरेगी। जिसको सहारा ढूंढता रहता है, नौकर चाकरों का ही सहारा, और भी नहीं तो और कोई ना मिले हैं, बेटे बहू का सहारा है, मित्रों का सहारा, किसने किसी का सहारा, और सब सहारे छूटा करके ईश्वर का सहारा, गुरु का सहारा। शुरू में ठीक है, लेकिन बाद में तो भी छोड़ने पड़ते हैं। सारे सहारे छोड़ दिए, नहीं तो यह अज्ञानता ही रहेगी ना, यह अज्ञानता ही है। क्योंकि गुरु तो आत्मा है, गुरु क्या है। लेकिन यही होता है ना कि हम कहाँ सीमित हो जाते हैं, शरीर। कहाँ सीमित हो गए, सब शरीर ही तो है, सब पांच भौतिक ही है, सब क्या है, पांच तत्वों से बने हुए मिट्टी के ही है। तो ये जो बताया ना सहारा अविवेक, ये कमजोरी यही तो है, और यही इसके बारंबार जन्म मरण का हेतु है। तो सब सहारे छोड़, पहले क्या होता है कि सारे सहारे छोड़ दिए, स्त्री पुत्र धन पद प्रतिष्ठा और ईश्वर में लगा दिया, तो एक सहारा पकड़ दिया, ठीक है ना, ईश्वर में। फिर गुरु का सहारा पकड़ लिया, या गुरु के द्वारा ईश्वर का सहारा पकड़ लिया है, क्योंकि फिर तो बाद में भी गुरु पे ही आना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान तो कोई ईश्वर तो देगा नहीं, ज्ञान तो कौन देगा, और ईश्वर को भी कौन पकड़ाएगा है। गुरु क्या है, कहता है कि भाई अभी तो इसकी गुरु में ईश्वर बुद्धि हो नहीं सकती, ब्रह्म बुद्धि नहीं हो सकती, इसलिए क्या करते हैं, पहले ईश्वर पकड़ा देते हैं पहले।
तो ईश्वर की उपासना करेगा, सब ओर से ममता मोह आसक्ति छूट जाएगी। तो किस में हो गई? ईश्वर में। फिर उसके पश्चात देखता है कि जिसने जो गुरु है, जिसने ईश्वर का बताया है, लेकिन देखता है ये जो ईश्वर है ये तो मेरी इंद्रियों का विषय है। ईश्वर के दर्शन हो गए। क्या हुआ? सगुण ईश्वर के दर्शन हो गए। देखो चला गया वो तो देख के, दर्शन दे के चला भी गया। तो फिर उसकी जो व्यापकता पूर्णता की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए क्या करेगा? फिर गुरु को पकड़ेगा, फिर गुरु को तंग करेगा, हैं? तो फिर वो उसको क्या बतलाएंगे? गुरु को ही ब्रह्म माने। लेकिन उसके पश्चात फिर क्या बतलाएंगे? तेरी आत्मा ही ब्रह्म है, पूर्ण है, एक है, अद्वितीय है, केवल है, सच्चिदानंद है। ये बतलाएंगे, ये प्रक्रिया है। तो सहारे मत पकड़ा करो, ठीक है ना? पर क्या जी क्या करें महाराज, हैं? हम कोई लंगड़ा आदमी है और उसको हम कह रहे डंडे का सहारा मत ले। जी कैसे चलूँ? लंगड़ा है ना, हाँ, तो ऐसे लंगड़े लंगड़े घूम रहे हैं। और दुनिया इसलिए लंगड़ के चलती भी है, लंगड़ा के चलती है ना दुनिया, नहीं देखो? हाँ, ये सब लंगड़े हैं तो सहारा पकड़ते हैं, सहारा नहीं। महात्मा कहते हैं ना कि बीमार अगर पड़ जाइए कोई न होती मारदार। बीमार हो जाए तो हालचाल पूछने वाला भी कोई ना हो, हाँ? हालचाल पूछने वाला कोई सेवा करने वाला ना हो। देखो उस तमाशे को, हाँ? शरीर के रोग को, पीड़ा को, सबको देखना चाहिए। क्यों सहारे पकड़े? हाँ? सहारे की ज़रूरत क्या है? क्योंकि मैं सबका सहारा हूँ, मैं आत्मा सबका सहारा। कौन है? ये शरीर किसके सहारे खड़ा है? ये इंद्रियाँ किसके सहारे खड़ी है? ये मन और बुद्धि किसके सहारे पर खड़े हुए? आत्मा के सहारे पर खड़े हैं ना। तो मैं सबका सहारा और मैं खुद क्या हूँ? सहारा ढूंढता फिर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? हाँ, तो ये सारे छोड़ दो सब, ठीक है ना? सहारे वहारे कब तक बने रहोगे गरीब? वो कहता है एक भिखारी, अब भिखारी का काम है मांगना। भिखारी का काम क्या है? मांगना। अब कोई मिला नहीं, तो दो थे भिखारी, उसने कहा ऐसा करते तू मेरे से मांग ले, मैं तेरे से मांग लेता हूँ। तो काम तो हो जाएगा, हैं? अपनी जो है वो मोहनी तो हो जाएगी। जैसे दुकानदारों का कि भाई कोई खरीदने आता नहीं है, तू मेरे से खरीद ले। आता है ना ऐसे कुछ कि भाई तेल वाला तू कहना तू मेरे से खरीद ले। कहानी नहीं पता, हमें भूल गए, और मैं तेरे से नमक खरीद लूँगा, ऐसे कुछ करके, हैं? तो वैसे ही जैसे पहाड़ों में थे ना पहले, तो पहाड़ के लोग सीधे गरीब बेचारे, तो उनको यहाँ से लोग जाते तो नमक लेके जाते, और नमक जितना नमक उतना घी लेके आते। अरोड़ा जी को तो सारा पता है, बताते हैं ना। अब बताओ कहाँ नमक और कहाँ घी, शुद्ध घी, वो भी पहाड़ी गायों का, वो तो पूरा का पूरा जड़ी बूटियाँ हैं, औषधि हैं, अमृत हैं। तो नमक देना और घी ले, तो वैसा चलता है। तो वैसे ही ये भिखारी है ना, है? पति भी भिखारी और पत्नी भी भिखारी, दोनों क्या करते हैं? हाँ, एक दूसरे से मांग क्या करते हैं? हाँ, तो भिखारी से भिखारी मिल गया तो क्या होगा ये बताओ। भिखारी को कौन मिल जाए? सेठ। भिखारी को कौन मिले? सेठ मिले। सेठ कौन है? अपनी आँख। सेठ कौन है? हाँ, तो कहा है ना कि धन किस लिए है चाहता तू, आप माला माल है, हैं? सिक्के सभी जिससे बने तू वह महाटकसाल है, हैं? जो पूरा अधूरा जाए बन यह तो बड़ा ही कष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर चाह। इसलिए धन चाहता तू आप माला माल है,
क्या धन तो है नहीं जी आपके पास, कि ज़रूरत ही नहीं है, क्या करना धन का? धन का तो बड़ा रगड़ा भाई, क्या रगड़ा, संभालो हैं, उसके लिए चौकीदार नियुक्त करो, रगड़ा नहीं है, नहीं रगड़ा है, हर समय उसकी चिंता, चिंता किसकी होगी? अरे मैंने वहाँ गड़े में रखा था, कोई लेकर के ना, तकिया के नीचे से कोई लेकर के तो नहीं चला गया, चिंता किसकी होगी? धन की होगी ना। महात्मा कहता है क्या कि धन, ये धन मेरे को नहीं चाहिए, जब जरूरत ही नहीं है मेरे को। धन किसको चाहिए? गरीब को, अमीर को, अमीर को धन चाहिए क्या? कहने लगा कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो माला माल हूँ। संतोष धन है, धैर्य का धन, आत्म शांति, विवेक, ज्ञान का धन जिसके पास है तो उसको धन चाहिए क्या? है, धन तो गरीबों को चाहिए, किसको चाहिए? हाँ गरीबों को, वो तो सबसे बड़ा धन ही है ना। वो क्या है? सब सेठों का है सेठ है, सब सेठों में, सब साहों में साह बड़ा है, ऐसे करके आता है कि सब साहों में साहा बड़ा है, वो तो सबसे बड़ा साहा है। ऐसा जिसको अपनी आत्मा की पूर्णता ब्रह्म रूपता का अनुभव। अच्छा जी देखो यहीं पर तो क्या बतला रहे हैं, जो कर्म किए हैं उनके फल पाप पुण्य के भोग के लिए विचित्र योनियों में ऊपर नीचे आता जाता हुआ, ऊर्ध्वम अधः, आता हुआ जाता हुआ ऊपर नीचे, कभी ऊपर की योनि है, ऊपर मतलब जहाँ पर थोड़ा विवेक है, थोड़ा ज्ञान है, और नीचे की योनि जहाँ पर बिल्कुल बुद्धि जो है ना तमोगुण, कुछ है ही नहीं, अकल बिल्कुल तामसिक बुद्धि, पशु पक्षी, ये क्या है? अत्यंत तम प्रधान योनियाँ। और मनुष्य शरीर क्या है? ये सत्व प्रधान योनि, मनुष्य शरीर ये सत्व प्रधान योनि है। यहाँ पर बुद्धि का विकास अधिक है और अधिक किया जा सकता है, ब्रह्म रूपता को अनुभव कर लेता है। अस्य एव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नाद्यवस्था सुख दुख भोग, और ये जो विज्ञानमय कोश है इसकी ही जागृत स्वप्न और सुसुप्ति आदि जो अवस्था है वो किसकी है? इसी की है ना, बुद्धि की है। बुद्धि की ही अवस्था जागृत, बुद्धि की अवस्था स्वप्न बतलाया था ना कि ये जो बुद्धि वृत्ति है जागृत कालीन जो संस्कार है, वासना है, उसके अनुसार स्वप्न में विभिन्न दृश्य रूपता को प्राप्त हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने पहले कहाँ पर पढ़ा है, हैं? मनोमय कोश में बतलाया था, इससे पहले बतलाया था मनोमय कोश में, इससे भी पूर्व में बतलाया था ना। मनोमय कोश में 172वां, मनोमय कोश में ही है ना, 172वां है? अपने आदर्श में प्रगति पर सकते हैं। कौन से वाला? 172। हाँ हाँ हाँ, तो मन का बतलाया था, एक बुद्धि का भी बतलाया था। कुछ थोड़ा पहले आ गया था।
काफ़ी दिन पहले ही बताया था ना। ये जो सूक्ष्म शरीर है ना, तो उसमें बताया था बिल्कुल 100वां श्लोक, 100 नंबर का श्लोक है। उसमें बतलाया था ना, क्या बताया, स्वप्ने तो बुद्धि स्वयमेव जागृत कालीन नानाविध वासना भी। स्वप्न में ये बुद्धि स्वयं ही जागृत कालीन विभिन्न वासनाओं के द्वारा कर्त्रादि भावम प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य राजते, कर्ता भोक्ता भोग आदि भावों को प्राप्त होकर के विराजमान है, बतलाया था ना। हाँ, तो जो वहाँ पर सब संक्षेप में बतलाए हुए हैं, सूक्ष्म शरीर में तो क्या आ गया, आपका प्राणमय कोश भी आ गया, मनो में भी आ गया और विज्ञान में भी आ गया, है ना। तो वहाँ पर तो वैसे समझा दिया आपको। और अब क्या है, बिल्कुल हाँ, पहले बतलाया क्या, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा नहीं, ठीक है, समझाया। तो जो सूक्ष्म बुद्धि वाला था समझ में आ गया, लेकिन जो स्थूल बुद्धि वाला है वो कहता है जी नहीं, और थोड़ा सा खोल करके बताइए, अभी इतना नहीं खोला है, और खोल दीजिए। तो फिर उसको बतलाते हैं कि भाई ये जो 5 कोश है ना, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये आत्मा नहीं है। तो पहले क्या देखो, स्थूल शरीर तो अन्नमय कोश हो गया, और सूक्ष्म शरीर में 3 आ गए, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान। ये सूक्ष्म शरीर के 3 कोश हैं। और जो कारण शरीर है उसका 1 कोश है, आनंद। ठीक है, ये खोल करके बता रहे, जो पहले सूक्ष्म शरीर में कह दिया था, अब उसको ही प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय अलग अलग विभाग करके बतला रहे हैं। तो देखो, इस विज्ञानमय कोश की ही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था है, और सुख दुख भोग है। जो सुख दुख का भोग होता है वो भी किससे होता है, इस विज्ञानमय कोश को ही होता है। इसको होता है, इस बुद्धि को ही होता है, विज्ञानमय कोश को ही सुख दुख का भोग। समझ है जी, बताया ना आपको, ये वृत्ति मात्र ही तो है, मन का स्वरूप भी बतला दिया है। वैसे तो बिल्कुल ही मिले हुए जैसे ही रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग करके आपको बता रहे हैं कि मन का काम हो गया, जो संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति है वो मन है, और आगे बुद्धि है ना। ऐसा हुआ ना कि जैसे नुकसान हो गया तो नौकर को भी दुख होता है, लेकिन मालिक को नहीं होता क्या। नौकर भी खुश नहीं है, वफादार है ना, नौकर भी दुखी है, लेकिन तो वैसे ही मन आपका नौकर है, और बुद्धि मालिक। तो असली तो वही है, नौकर को तो नकली है। नौकर को क्या होता है, उसको तो ऊपर ऊपर का है, थोड़ी सी देर रहेगा, लेकिन ज़्यादा किसको होगा, है ना। वैसा ही पहले एक करके बता। तो सुख दुख का भोग भी इस विज्ञानमय कोश को ही होता है, ये बतला दिया है। आगे वाला श्लोक भी बता दें, आगे वाला भी देख ही लो। देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानं सततं ममेति विज्ञानकोशोऽयमतिप्रकाशः प्रकृष्टसान्निध्यवशात्
परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधीशं सरति भ्रमेण। सारी राम कहानी क्या कहते हैं? देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम ममेति विज्ञानकोशः अयम अति प्रकाशः प्रकृष्ट सानिध्यवसात् परात्मनः अतः भवति एषः उपाधिः अस्य यद आत्मधिः संसरति भ्रमेण। देहादिनिष्ठ आश्रम धर्म कर्म गुण अभिमानम सततम ममेति। देहादि में रहने वाले, देहादिनिष्ठ माने जो देह में है, क्या? आश्रम किसके? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम किसके? शरीर के ही है ना। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, पश्चात संन्यास। तो ये जो आश्रम है किसके हुए? शरीर की तो है ना 25-50। हाँ। धर्म और जो देह आदि के धर्म है, मोटा पतला आदि, काला गोरा है, बूढ़ा जवान, ये सब किसके धर्म है? कर्म और शरीर के द्वारा क्या होते हैं? कर्म होते हैं। शरीर के द्वारा यज्ञ याग आदि क्या होते हैं? कर्म होते हैं, शुभ अशुभ। गुण और जो इसके जो गुण हैं देह आदि के, आदि से आप सबको ले लेना, आदि से पहले वाले सबको ले लेना। कौन कौन? शरीर, इंद्रिया, प्राण, मन, सबको ले लेना। बुद्धि से पहले वाले सारे ले लेना। आदि बोल दिया ना। तो उन सब के देह आदि के मतलब देह के, इंद्रियों के, प्राणों के और मन के, जो मन में रहने वाले जो आश्रम है, मतलब उपाधि में रहने वाले, सारी उपाधि है, रहने वाले जो आश्रम हैं, गुण हैं, कर्म हैं, धर्म हैं, उन सब का अभिमान जो करता है, कौन करता है? बुद्धि। उन सब का क्या करता है? अभिमान करता है। गुणाभिमानम सततम, निरंतर, ममेति, ममा, मेरे, क्या करता है? हैं? हम मम करता है ना, कभी मैं कहता है, कभी मेरे कहता है, हैं? भरोसा कुछ नहीं है। कभी तो क्या कह देता है? मैं। और कभी कहता है अरे एक बता ना, या तो मैं कह दे या मेरा कह दे, पर क्या करता है? कभी मैं और कभी मेरा। विचित्र काम है इसकी जो बुद्धि है। हाँ, इसने नशा किया हुआ है। क्या किया हुआ? जो उलट पुलट बात करता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसने कुछ न कुछ होश में नहीं है। वैसे होश में कहाँ है जीव? कोई होश में है? होश में नहीं है। अज्ञान की मदिरा पी हुई है, मोह की मदिरा पी रखी है, तो कभी धर्म करता है तो कभी अधर्म करता है, ठिकाना ही कुछ नहीं इसका। कभी सच बोलता है जैसा मौका देखे, जैसे स्वार्थ पूरा करना हो, लोभ मोह में आके, तो कभी क्या कर देता है? कभी सत्य बोल देता है और कभी अगले पल झूठ बोल जाता है। क्यों? स्वस्थ थोड़ा है। स्वस्थ चित्त होवे तो फिर क्या है? सत्य सत्य बोलेगा। लेकिन कभी कुछ तो इसका मतलब क्या है? हाँ, नशा किया हुआ।
अज्ञान का। भांग घोट करके या तो भांग के लड्डू खाए हुए हैं, या फिर भांग के पकोड़े खाए हुए हैं, या फिर भांग को घोट के पिया घोट करके पी रखा है। तभी तो क्या करता है, नशा। कभी मैं कहता है कभी मेरा कहता है। ऐसा काम अरोड़ा जी करते हैं, बताइए हैं? ऐसा काम क्यों करते हो? अब पता चला हैं? कभी मैं करते हो कभी मेरा करते हो। नशा उतार, यहाँ नशा उतर जाता है। नशा मुक्ति केंद्र ये वास्तव ये क्या है? ये नशा मुक्ति के हैं? ये अज्ञान का जो नशा है ना, हैं? तो उससे क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती मुक्ति हो जाती है। मतलब पूर्ण था, व्यापक था, आनंद स्वरूप था, और नशा हुआ तो क्या कहता है, बाबूजी 2 रुपए दे दो। हैं? क्या कहता है? 2 रुपये दे दूँ। 2 रुपए सबसे मांगता है ना। अब बताएं, भिखारी बन जाता है। सबसे क्या करता है? सबसे डिमांड, सबसे आशा, सबसे मांगता है। क्यों? पूर्ण होते हुए, पूर्ण आनंद घन होते हुए क्या करता है? मांगता फिर रहा है। बड़ा आश्चर्य होता है कि मांगता फिर रहा है। क्यों मांग रहा है भाई तू? सुखी होने के लिए। यदि मैं गरीब हो रहे, तू गरीब नहीं है, तू सेठ होगा भी सेठ, तू व्यापक पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन नशा जब हो गया है, बुद्धि, हाँ, जैसे बिहार में कहते हैं ना, पगला गए हो, हाँ, वैसे ही बोरा गए हो, बोरा गए। कोई कहता है बोरा गए, हाँ? तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारी बुद्धि जो है बोरा गई, पागल हो गई, हाँ, मोह की मदिरा पी कर। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, नशा मुक्ति, ठीक है। नशा चढ़ा हुआ है अज्ञान का, और उससे अपने आप को पूर्ण व्यापक ब्रह्म सच्चिदानंद होते हुए क्या बन गया? जीव, कर्ता भोक्ता, जन्म मृत्यु वाला, सुखी दुखी, दूसरों की कृपा कांक्षी, निरंतर क्या करता है? कृपा कांक्षी हो, कृपा की आकांक्षा। नशा चढ़ा हुआ है ना, तो नशा क्या कर दिया जाता है? उतार दिया। हाँ, तो नशे से मुक्ति होगी। ये नशे मुक्ति केंद्र है, छोटे छोटे नशे मुक्ति, एक एक चीज़ का नशा छुटवाते हैं। और यहाँ पर पूरा सब नशा छोड़ करके ब्रह्म हो जाए। अच्छा जी, समय हो गया है। तो निरंतर देह आदि में रहने वाले जो आश्रम धर्म कर्म गुण हैं, उनका मैं मेरे रूप में अभिमान करता है। बाकी का विचार तो कल ही करेंगे, आज नहीं। ऐसे भागने से लाभ क्या है? भागने से कोई लाभ नहीं। अब हम जो थे ना, बाहर तो निकले नहीं थे बहुत वर्षों तक, ऋषिकेश से बाहर नहीं निकले, और बहुत वर्षों तक बाहर निकले ही नहीं, मतलब ये समझो आश्रम से बाहर नहीं निकले। तो जब बाहर जाने लगे तो ड्राइवर गाड़ी तेज़ चलाता, हम कहते भाई देखने तो दे, पेड़ पौधे, हरियाली, पानी के सरोवर, चलता रहे, पर वैसे क्या फायदा? ऐसे तो फिर हवाई जहाज मोड़ के चले जाएंगे, हैं? देखते हो। तो वैसे ही है, दौड़ने का लाभ क्या है? आराम आराम से देख करके इनकी वास्तविकता से अपरिचित ना रह जाए। इस बार इनकी जो वास्तविकता है, इसकी अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, इनकी कोश इनसे अपरिचित न, अच्छे से दिख जाए, जिससे कि फिर इनमें ना ममता हो ना अहमता हो। इनमें अहमता ममता, कई बार ऐसे होता है ना व्यक्ति, अरे मैं भूल गया, अरे मैं देख नहीं पाए जल्दबाजी में, वापस चलते। वापस वाली बात ना हो जाए, रिवर्स गेयर ना लगाना पड़े। ऐसा काम कर लिया जाए कि फिर हाँ खूब देख भाल लेना, खूब अच्छे से थक लेना, छक लेना, कि फिर वापस नहीं लौटना है, वापस मुड़ना ही नहीं है। लौटना तो छोड़ो, केवल क्या देखना ही नहीं है, केवल सीधे जाना है। तो आराम आराम से करेंगे बाकी का विचार। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्
मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।